अभी तक मैंने कोई भी नियम या व्यवस्था ऐसी बात नहीं करी, लेकिन धीरे धीरे ये व्यवस्था छूट जाएगी। जैसे कोई भी भगत जी ये चल के यहाँ तक आ जावे, या कोई भी भक्त यहाँ तक आ जावे, कोई भी भक्त नाचता नाचता यहाँ तक आ जावे, ये नेम यहाँ तक कोई भी आ जावे, भागवत जी को स्पर्श कर ले, ये कहीं आज तक नेम नहीं लगाए। पर जिस दिन फिर ये नेम शुरू हो जाएगा, आप सब तरसोगे और मेरे पास नहीं आ पाओगे। आप धीरे धीरे फिर बहुत दूरियां हो जाएगी। इसलिए अभी पास है तो आनंद ले लो, अभी तो ले लो आनंद। अभी नेम नहीं है, नेम लगेगा, फिर नेम से बहुत दूरियां हो जाती, याद रख लेना। क्योंकि नेम आया, प्रेम गया, फिर क्या गए? प्रेम। ये व्यवस्था तो मिलेगी पर ये प्रेम नहीं मिलेगा। तो धीरे धीरे आप इस व्यवस्था को अपने जीवन में धारण करो। भगवान श्री कृष्ण जी का कान खींच दिया लोगों ने, खींच दिया कि नहीं? बोलो, खींच दिया। ये प्रेम था। मां यशोदा कान पकड़ के मुंडो खोल रहे थे, ने मिट्टी खाई। गोपिया छाछ पे नचावे उस पर ब्रह्म परमात्मा को। उसने की कि समय है रे, जब तक ये नेम नहीं है, जब तक प्रेम है, जब तक तुम मेरे आसपास घूम सकते हो, मुझे पकड़ के खींच सकते हो, मेरे से बात कर सकते हो, और जब मैं नेम पे जाऊंगा तो तुम मेरे द्वार पे भी आकर के डरोगे। याद रख ले, नेम हो जाएगा तो चाहे भले वो सुदामा जो चना खा गया था, बताओ त्याग गया था कि नहीं चना? और भगवान ने पूछी कहीं खा रही हो सुदामा? ते कहीं नहीं भी तो ठंड की मारी दांत बाज रिया। और फिर वही सुदामा जो एक बार भूखा राके उन्हीं खेचा तानी करे हो के साथ में, कभी कभी तो झाड़ू लगावा की बारी सुदामा की रे, पर वो यूं बैठ जावे और के लगा नितार नाम ले दूंगा तेने फैलैया सारी गंदगी। तो बापड़ा कन्हैया जी वो की बारी को भी झाड़ू लगावे, बताओ। सब कुछ किया, लेकिन जब वो द्वारिकाधीश बने तो द्वार पे जाकर के रुकना पड़ा और रोया, इतना रोया सुदामा, इतना रोया कि देख सीधा सुदामा की दीन दशा। ये दीन दशा किसने देखी? द्वारपालों ने देखी नहीं। ऐसी दुर्दशा जिसने कान पकड़ के खींच दिया था। कभी बेटिया होगा तो आंखें आंखें मूंदली होगी, कभी पकड़ के घसीट भी दियो होगो कन्हैया है पकड़ के, कभी घोड़ो बन गई होगो तो बैठ भी गई होगो। पर आज वो उस द्वार की बलियारी कह रहा है कि धन्य है गोपाल, धन्य है विधाता। और मैं समझ नहीं पाया तेरे तुझे, मैंने तुझे भूखा मारा, मैंने तेरे साथ में ऐसा धोखाधड़ी करी, मेरा काम भी तेरे से करवाया। जिस दिन कपड़ा धोने की बारी आती नहीं, उस दिन सुदामो कपड़ा नहीं धो तो भले, और भगवान को धोना पड़े था। क्यों? कि ये ब्राह्मण है, ब्राह्मण का छोरा है, इसकी मदद मुझे करना पड़ेगी। और फिर ब्राह्मण का छोरा तो है ही है, पर ये शुद्ध आत्मा है, मुक्त आत्मा है, इसलिए मुझे इसकी मदद करना पड़ेगी। तो भगवान ने मदद करी साहब। तो जो नेम विधि विधान जो टेम ये अपन ने अभी तक नहीं लगाया ना, आपको कोई बताया नहीं। इच्छा यही है कि संपूर्ण क्षेत्र में एक बार तो ऐसे ही घूम ला अपन, जहां भी बुलाएंगे वहां पहुंचेगा। दोपहरिया वाली माता बिना भी आई थी कि हमारे भी तुलसी विवाह करना है, तो हमें भी उन्हें होली के बाद की तारीख दे दीजिए। तो कहीं ना कहीं आपसे एक आत्मीयता का संबंध बना के तो रखेंगे थोड़े दिन के लिए, फिर वो नेम टेम जो होगा उसमें फिर ऐसे कथाएं भी नहीं मिलेगी। ये संकल्प से कह रहा हूँ मैं आज, ऐसे कथा नहीं मिलेगी। आप एक दगले में आ गया कि फिर वो एक योजनाबद्ध तरीके से चलेंगे। अपन ने कोई भी गांव को पकड़ा, वहाँ के मुखिया मेन आदमी को पकड़ा, 10-5 गांव के लोगों के बीच में अपन ये प्रस्ताव रखेंगे, फिर मीटिंगें होगी और फिर एक उत्सव होगा उस संपूर्ण क्षेत्र में, और वही कथा फिर उस क्षेत्र में मिलेगी। तो फिर आपको वहां बैठना पड़ेगा, हनुमान जी बैठे वहां। पहले हनुमान जी नके बैठे थे, उनके नके मुंह बैठे थे। अब देखो थोड़ा थोड़ा दूरा हो गया कभी कथा से, ऐसी दूरियां बढ़ जाती है फिर नेम में। और ये व्यवस्था लागू होगी भी, सही होना भी चाहिए फिर ये व्यवस्था। पर अभी प्रेम की जो गाड़ी चल रही है नहीं, तो सब कुछ सहन करेंगे, सब कुछ व्यवस्था लागू होगी, और फिर वो व्यवस्था फिर आपको
कहीं कहीं आपको कथा सुनने को मिलेगी, कहीं कहीं आप कथा सुन पाओगे, तो फिर समय निकाल के फिर आपको वहाँ आना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि अपना गांव में कथा हो रही तो चलिए जाओ दौड़ के, फिर गांव में नहीं होगी, फिर क्षेत्र में एक आधी कथा होगी, फिर वहीं आप ये आनंद मिलेगा। लोगे तो और नहीं लोगे तो फिर आपको अंदर आत्मा में रोना पड़ेगा, एक दिन रुलाई फूटेगी और इस शब्द को सुनने के लिए आपकी आत्मा तरसेगी और दौड़ेगी कि अपन चलना पड़ेगा, भागना पड़ेगा। आज तो गांव में ही बाट बा रही हूँ, बताओ। हम मणियारा को एक काम कर रही हो, जो भी चाह रही हो गांव में देवा, फिर नहीं आएंगे। फिर एक नेक पता बता देंगे कि आपको यहाँ आना पड़ेगा, फिर वहीं आपको आना पड़ेगा इस अनमोल चीज के नाड़े, और ये अनमोल चीज फिर निकाल भी ले जाएगी, क्योंकि वो रुला देगी ना। कल भी आपने ऐसे अनंत भजन गाया कि मोय ऐसो सदगुरु भावे, तो फिर वो तत्व झलकेगा, वो सामने आएगा और वो आपको खींच के ले जाएगा। आप एक दिन नहीं, कभी कभी तो रोओगे, उसके लिए याद आएगी, निकल पड़ोगे। फिर दुनिया की कोई औकात नहीं है कि आप बंधन में बांध दे। क्यों? कि छुड़ाने वाला बांधने वाला से भी बड़ा होता है। जय हो। इन शब्दों की महिमा है, और जो चिंतन सुमरन जो चलता रहता है उसका ये दर्शन है, और इसी को आपको आगे चल करके इसकी प्रसाद मिलेगी। पर प्रसाद नित्य सत्संग में जाएगी, ठीक है ना? कहाँ जाएगी? सत्संग में जाएगी। और फिर जो भारी जो व्यवस्था ये हार थक जाएगी, केवल ये एक ही सत्संग रह जाएगा जिसमें जीवन को आनंद मिलेगा और अंत में मुक्ति जैसा एहसास भी होगा। फिर ढूंढना पड़ेगा उसको कि वही चीज ठीक है, अपन वही चले और वही हरि नाम की अलग जगाएंगे, तो फिर एक परख हो जाएगी। जो मैंने पारक सिद्धांत की बात करी थी, जो मैंने ब्रह्म संबंध की बात करी थी, जो पुष्टि मार्ग की ओर यात्रा, तो धीरे धीरे आप एक ही क्लास में थोड़े बैठे रहोगे, फिर कहीं पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, फिर बोर्ड, ऐसे धीरे धीरे आपकी उत्कंठा पैदा होगी, आपके अंदर चैतन्यता जागेगी, और फिर आप सबको छोड़ करके फिर उस हकीकत की ओर यात्रा करोगे तो मिलेगा भी वही है, फिर नेक चीज मिलेगी। पर जब तक संभवता है नेम में नहीं जाएंगे, जब तक फिर नौअति हो जाएगी, फिर उसके बाद में अपन नेम में जाने की कोशिश करेंगे। नहीं तो ऐसे अच्छा लगता है कि आप आए, आपके बीच में बोले बेटे ठीक है। बस मार्ग तो एक ही है ईश्वर का, और उसमें भी यही आवाज है, चाहे गुरु हो, चाहे प्रहलाद हो, चाहे आत्मदेव हो, चाहे अजमिल हो, चाहे गणिका हो, कोई भी हो। फिर जब आपके अंदर निज बोध होगा तो फिर आवाज तो यही आगे नहीं, हे प्रभु तेरा द्वार न छूटे रे, छूट जाए संसार, प्रभु तेरा द्वार न छूटे रे, प्रभु तेरा बजे
द्वार न छूटे रे, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, हर एक परिस्थिति में ईश्वर को याद करते रहना। और सत्संग नहीं छूटना है जीवन में। सबसे मोटी बात तो ये है कि जहां भी सत्संग हो आपको फिर सत्संग में जाना चाहिए। देखो 24 घंटा में से अगर जो आप 3 घंटा निकाल लोगे तो आपका क्या बिगड़ेगा बोलो। 3 घंटा तो जीवन में से रोज अपने निकालना चाहिए। और फिर इतना भी अगर जो नहीं बने तो फिर तुलसीदास जी ने महापुरुषों ने कहा कि एक घड़ी आधी घड़ी और आदि में पुनियाद, तुलसी संगत साधकी हरे हूँ कोटि अपराध। निकलते हुए जा रहे हैं, कहीं कथा हो रही, आपने देखा कि चलो रे थोड़ी सी एक झलक देख लेते, आकर के बैठिए। वो इतना सत्संग भी बहुत सामर्थ होता है, वो आपके जन्म मरण को सुधार देता है। कई लोगों ने तो केवल उस सदगुरु के द्वार पे कहीं निकल के जा रहा था, झांक के देख लिया, उसमें भी फायदा हो गया उन लोगों को। थोड़ी थोड़ी देर रुकिया तो भी फायदा हो गया। और सत्संग की महिमा बहुत बड़ी है साहब। बैकुंठ में ऐसी चर्चा चल रही थी तो नारद जी ने कहा कि सत्संग का बहुत बाला वाला है और सत्संग की बड़ी महिमा है, तो भगवान मुझे सत्संग के बारे में बताओ, सत्संग कितना प्रभावशाली होता है। तो भगवान ने कहा कि नारद मैं आपको बताऊंगा समय आने पे। एक बड़ा राजा था, उसके बेटा जन्मा। उसके पहले की जो घटना नारद जी ने देखी थी, और उस घटना में नारद जी को उस समय पता चला, क्यों कि वो पहले जन्म में कीड़ा था, किसी पेड़ पे चढ़ के जा रहा था। तो जो सत्संग की महिमा के बारे में जो नारद जी ने जानने की कोशिश करी थी, तो भगवान ने उसको उस कीड़ा के पास भेजा था कि सत्संग के बारे में ये कीड़ा बताएगा। और नारद जी जैसे ही उसके पास गए, पूरा सत्संग शब्द भी नहीं बोल पाया, जिसमें ही वो उस कीड़ा को मुक्ति मिल गई। क्या मिल गई? मुक्ति मिल गई। और वो फिर गाय का बछड़ा बना। ऐसा बताया है भागवत दृष्टांत में। क्या बन गया? वो गाय का बछड़ा बन गया। और फिर उस गाय के बछड़े से पूछने के लिए भेजा नारद जी को। वो गाय का बछड़ा भी वो सत्संग सुनता ही के अपने प्राण का विसर्जन करता है। और फिर जो आपने राजा के बच्चे की जो बात सुनी ना, वो फिर एक राजा का बेटा बना। क्या बना? राजा का बेटा। सत्संग क्या करता है? नीचे से ऊपर की ओर ले जाता है। ये हरि नाम की जो डोर है नी, वो ऊपर वाला खात में रेवे। संसार की डोर ऊपर फेंकोगा नीचे आ गई, लेकिन हरि की जो डोर है वो ऊपर की ओर ले जाती है। याद रखना। नारद जी ने फिर पाची भगवान से पूछा कि ईश्वर मैं समझ नहीं पाया कि सत्संग की महिमा क्या है, सत्संग का फल क्या है। देखिए वो राजा का बेटा जन्मा, उससे पूछ के। अब नारद जी ने की कि अगर जो राजा का छोरा से पूछबा जम्मा, और कहीं वो कीड़ो मरियो, वो गाय को बछड़ो मरियो, और कहीं आसाऊ छोरो मर गयो, कहीं पूछता ही के, तो राजू तो मुंह बंधन में बांध के कारागृह में डाल देगा ना, जेल में डाल देगा। वो कल भी आपको जो शब्द ब्रह्म से जोड़ा था, इन चीजों को कथा सुनते सुनते जो बीच में कुछ चीजें निकल के आती, उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना। आप एक कड़ी इनंगे, एक कड़ी अनंगे, पर उस कड़ी से कड़ी को जोड़ दे, वो तत्व सामर्थ होता है। और देखो सन्नाटा भी छा जाता है, तुरंत वो चीज आती है, स्थिर कर देता है, वो शब्द सबको ताकत देता है। ताकत देता है।
कि यदि मैं इस बच्चे से पूछूंगा और कहीं ये मर गया तो राजा मुझे अंदर कर देगा, तो क्या करना चाहिए फिर। नारद जी ने युक्ति विचारी और उस राजा रानी जो उस पलनी में जो बच्चे झूल रहा था, वहाँ उन्होंने विचार किया कि राजा रानी को तो मैं दूसरे काम में लगा दूं, और जब ये यहाँ नहीं रहेगा, ये पलना में छोरो झूल रही हो यहाँ नहीं रहेगा, उसके बाद में मैं इससे बातें कर लूँगा, और अगर जो मर भी जाएगा दौड़ के भाग जाऊंगा। तो राजा रानी को तो कोई उद्देश्य से उनको वहां से भगा दिया, दूर कर दिया और काम में लगा दिया। और जब जैसे ही वो उनका बेटा था ये अकेला पलने में झूल रहा, और जैसे ही नारद जी ने ज्यादा जोर से भी नहीं, कान में जाकर के केबा की सोच रहा था कि आराम से कह दूं कान में, तो कोई और भी नहीं सुनेगा और आवाज भी नहीं जाएगी। तो जैसे ही मुंह कान के नके ले जावा लग गया नारद जी, और उन्होंने कहा कि सत्संग का फल क्या होता है, तो वो छोटा सा बच्चा नारद जी के दो ही कान पकड़ लेता और कान में झूम जावे और कहवे के नारद जी तुम्हें पता नहीं है मैं वो कीड़ा था, और उस सत्संग शब्द ने मुझे मानव अवतार में लेकर के आ गया, मानव बना दिया। ये कीड़ा को मानव बना दे तो फिर आप तो मानव है, और यदि आप सत्संग की ओर यात्रा करोगे तो फिर आपको भगवान नहीं बना देगा, सत्संग बताओ नहीं बना देगा, क्योंकि वो उसी स्वरूप में परिवर्तित कर देगा आप, अपने निज स्वरूप में प्रकट कर देगा वो, और निज स्वरूप में प्रकट होना ही ईश्वर का स्वरूप होता है वो, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सेज सुख राशि, वही स्वरूप होता है ना। फिर आपके अंदर से जब ये जीव चैतन्य निकलेगा तो वही तो स्वरूप है ना। दो हाथ रहेगा, दो पग रहेगा, उसके पूरा वो चैतन्य सामने दिखेगा, पर वो आग की तरह है। क्या है वो? आग की तरह। क्यों कि आप मूंगफली का दाना खा लो, आप कच्चो बल्डो भी खा लो, चना भी कच्चा खा लो, सब खा लो, लेकिन फिर भी वो उसको पचा देता है, क्योंकि वो अंदर चैतन्य बैठा है। आप भले ठंडा पानी से ना लो, पर थोड़ी देर में शरीर में बफारा छुटबा लग जावे, और पाची जो ठंड लग रही थी गर्मास आ जावे, ये वो चैतन्य बैठा है उसे। समझाने में कमी नहीं रखेंगे, और अगर जो फिर भी कमी रह जाएगी तो हनुमान जी से रोज के हे विधाता आप पूरी कर दीजिए, फिर आप पूरी कर दीजिए। जय हो। समझा मामी कमी नहीं रखेंगे आपके जीवन में। और फिर देखो आप सुनते भी बहुत अच्छे हो, यूं नहीं भाई कि मुँह तमें लुभा रही हो कि भाई तमें कोई बड़ा बता रही हो या आपके कोई ऐसा मान बड़ाई की बातें कर रहे हैं, ऐसा नहीं। आप सुनते अच्छी तरीका से हो, कथा से बिल्कुल ध्यान से सुनते, एकाग्रचित होके सुनते, और जतरा लोग ज्यादा आओ, जतरी संख्या बढ़े, सन्नाटा छा जाए। अब आज तो छोरा छोरी भी सब आया, जिनका हाथ में फुग्गा है, न कहीं गुब्बार है, सब ये पट्टा भी मस्त है, नाड़ के ये लरिया पर बोल नहीं रहा। ये भी शांत वातावरण एकदम शुद्ध बैठे, तो कहीं ना कहीं व्यवस्था सत्संग में जा रही है, और सत्संग में अगर जो व्यवस्था जावे तो यही अपना सौभाग्य है माता बहना, ठीक है ना। और बहुत शांति से सुनना चाहिए इन ऐसी बातों को। ऐसा नहीं कि कोई मैं कोई महान हूँ या मैं कोई ऐसा गुरु हूँ कि जो कि संसार में कुछ अलग बन के आ गया, ऐसा नहीं। वही धामा जैसी बात है, जो प्रसाद दे दी धामा में भर के उस मालिक ने, वो बांट रहा हूँ, और बांटना मेरा सौभाग्य है, और बांटना भी बड़ी बारीकी से, कि कोई ले नहीं जावे रे प्रसाद बना, कोई ले नहीं जावे, तो बड़ी चैतन्यता से, बड़ी सजगता से फिर मुझे वो प्रसाद बांटना चाहिए। और दुनिया को गले उतरे नहीं उतरे उससे अपने कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो सत्संग में बैठता है उसके तो गले उतरती है फिर ये चीजें। अपने दुनिया से कहीं लेनो देनो है, सब बताओ। तो सुख दुख में ईश्वर की स्मृति को कभी भी मत छोड़ना, और आप आगे बढ़ते रहना, चाहे लाख दुख आ जाए,
गजेंद्र ये भूल चुका था कि मुझे परमात्मा का भजन करना चाहिए। वो आत्मदेव ब्राह्मण ये भूल चुका था कि मुझे परमात्मा का भजन करना चाहिए। अजमिल ये भूल चुका था कि मुझे परमात्मा का भजन करना चाहिए। पर ये उलझन में परमात्मा को भूल गया तो इनके साथ में कितनी कितनी बड़ी विपत्ति आई। पर फिर भी उस परमात्मा ने ही आकर के इन लोगों की गति करी। बताओ, क्योंकि अगर जो थोड़ी बहुत व्यवस्था छूट भी जावे तो कहीं ना कहीं अपने पूर्वले जो पाप होते हैं उसके कारण ये व्यवस्थाएं छूट जाती है सत्संग की, और छूट जाती है तो फिर अपन अभागे बन करके इस दुनिया में विचरण करते रहते हैं। देखो, आप तो इस तरह बैठ जाओ, जो बाद में आ गए वो पाछे बैठते रहेंगे। आप तो जहां बैठिए वहां बैठ जाओ, उठ के चालो मत ही। तो गजेंद्र के जीवन में भी अष्टम स्कंद की कथा है, इसमें गजेंद्र के जीवन में भी यही घटना घटी कि वो बेटा बेटी पत्नी परिवार के बीच में रह गया, लेकिन उसका मन परमात्मा के भजन से दूर हो गया और भगवान के भजन से दूर हो गया। तो भगवान ने बोध करावा के नाने विपत्ति दी थी। कभी कभी आपके जीवन में यदि दुख आवे तो आप उसको गलत मत मानना। क्यों? कि भगवान का बोध कराने के लिए ही वो परमात्मा आपको वो दुख प्रदान करता है, ताकि आप उसकी ओर यात्रा कर लो, उस भजन कर लो। क्योंकि जीवन का सार भी यही है कि तू परमात्मा का भजन कर ले। गजेंद्र एक दिन यानी अपने उस मद मस्त में, उस पावर में, उस ताकत में एक दिन सरोवर में जल पीने गया और उसके मन में यही भाव है कि मेरे साथ तो बहुत रहते हैं, ये बहुत रहते हैं माता बहना, लेकिन जब जीव इस संसार से जब विदा होता है ना, अकेला रह जाता है, कोई भी इसके साथ नहीं रहता। जब चलता है तो आगे पीछे कई सैकड़ों लोग चल पड़ते हैं, उसके निकल पड़ते हैं, पर जब वो जाता है संसार छोड़ के तो वो अकेला जाता है, अकेला निकल लेता है, कोई भी उसकी मदद नहीं करता है। ये गजेंद्र भी अपने मन में ये भाव सजा करके चलता था कि मेरे बेटा है, मेरे बेटियां हैं, मेरा परिवार है, बहुत बड़ा परिवार है, मेरा कौन क्या कर लेगा, कौन क्या बिगाड़ लेगा। और फिर जब ये पानी पीने गया सरोवर में और इतना गहरा उतर गया उस अहंकार के कारण, अभिमान के कारण, और इसको ये पता ही नहीं था कि यहाँ गाड़ भी रहता है, मगर भी रहता है। अपने पतो थोड़ो है, क्योंकि अपन तो उस स्वाद में, उसे अहंकार में, संसार की भूल भुलैया में अपन लगे रहते हैं, और अपने पता नहीं है कि जितना गहरा जाएंगे एक दिन काल, वो मगर रूपी काल अपना पैर पकड़ेगा और अपन को डूबो देगा, और अपन उसी अहंकार में पड़े रहते हैं, उसी अहंकार में लगे रहते हैं। राजन, जब ये पानी पीने गया तो लोगों ने कहा भी है कि आप यही घाट पे रुक के पानी पी लो। कई ने बोध कराया कि मगर भी रेवे यहाँ, पर वो अहंकार बस नहीं माना और किसी की बात नहीं सुनी उन्हें, और वो इतना गहरा उतर गया। और जब गहरा उतरिया और उधर से वो काल आया मगर, और उस हाथी का पैर पकड़ा, उसके बाद भी उसने परमात्मा को याद नहीं किया। फिर भी वो बेटा बहू में लगा दिया, बुढ़ापा हो गया, खाट पे पड़ गया, उसके बाद तो परमात्मा का स्मरण करना चाहिए। अपन बूढ़ा हो गया, बेटा बेटी बहुआ आ गई, उनके भी बेटा बेटी, और ओके बाद भी अगर जो अपन घर गृहस्थी की बात करा, अपनो मन अगर जो अलवरी की ओर जावे, अपनो मन अगर जो तिजोरी की ओर जावे, चूल्हा चक्की की ओर जावे, तो अपन से बड़ा दुर्भाग्य इस जगत में दूसरे का नहीं है, याद रखना। क्योंकि अपने परमात्मा ने बरी कर दिया, फिर भी अपन घर में जा रहे हैं, फिर भी अपनी वृत्ति घर में जा रही है। ये समय है सत्संग का। जब बेटा बेटी बड़ा हो जा, घर में बहुआ आ जा, और आपकी जिम्मेदारी खत्म और उनने जिम्मेदारी संभाल ली, आप विधाता ने आदेश कर दिया कि जा जीव, तू अब सत्संग में जा, और सत्संग में जा करके तू हरि नाम का गुणगान कर। उसके बाद भी वो सत्संग में नहीं जाता है तो उसके बराबर आभागा इस संसार में दूसरा कोई है ही नहीं।
अब तू भजन कर ले। तो गजेंद्र ने फिर जगत के लोगों को ये संदेश दिया कि चाहे भले आप बेटा बेटी में फंसे पड़े हो, घर गृहस्थी में फंसे पड़े हो, रिश्तेदारी में फंसे पड़े, उलझन में फंसे पड़े हो, पर आप एक बात जरूर याद रखना, जब जीवन का अंतिम पड़ाव आवे, जब तू हरि नाम का स्मरण कर लेना, वही हरि नाम उस समय भी तेरा कल्याण कर देगा। उस समय भी वो हरि नाम तेरा कल्याण कर देगा। लेकिन अंत समय भी कई लोगों के मन में तो आसक्ति पैदा होती है, आसक्ति, और वो उसे परमात्मा का दर्शन नहीं करने देती है। पर यह गजेंद्र ने लोगों को संदेश दिया कि अंत समय में भी अगर जो एक सांस भी बचे उसमें भी तो परमात्मा के नाम को स्वीकार कर लेना और परमात्मा का भजन करना, तो वो एक नाम भी तेरी जीवन नैया को भवसागर से पार लगा देगा। इसलिए वो भजन गाया गुरुदेव ने। और देखो, ताली बजा करके भजन गाना। और आज थोड़ा सा एक और संदेश दे दूं कि नृत्य करने वाले रूखेगा नहीं। अगर जो न्यू कुआं के मत नृत्य कर, जो मत नाच, जो और ज्यादा नाचे, मना करे जो कहीं को तो और उल्टो काम चले चलेगी। दुनिया की रीति है यार, आप देख लेना भले। एक अपनो बालक छोरो है, एक माँ के नके, उन्हीं खींच के चूल्हा आड़ी से यूं पटक के ला, यहाँ मरे नहीं रे, फिर भी उन्हें जागो, फिर खींच के ला यहाँ, फिर जागो, ठीक, अभी तो खींच के यहाँ पटक, फिर नहीं माने। जो नेक रीति का ज्ञान देवे उधर दुनिया कम चले, याद रखिए, उल्टा ही चले। अगर जो मुनि के दो नाच जो मती बेच के करताल बजा के भजन कर जो, नहीं मानेगा, दुगनी संख्या हो जाएगी नाच बोला की है। कैसा कहीं कहता रहे अपन तो नाचो, फिर भी नहीं मानेगा लोग बात। पर गुरुदेव ने कहा, मत पड़ रे उलझन में मन तू, मत पड़ रे उलझन में।